नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत बांका जिला पहुंचे। सीएम ने यहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले रजौन प्रखंड के बाबरचक में बने स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद 178 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ओढ़नी डैम में बने रिसोर्ट का भी अवलोकन करने गए। स्मार्ट विलेज में बने नवसृजित विद्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां बच्चों ने उनका स्वागत किया। जल जीवन हरियाली के तहत बनाए गए तालाब पर सीएम पहुंचे और तालाब का अवलोकन किया। वहां सीएम को अधिकारियों ने उन्नति ग्राम से जुड़े मैप मुख्यमंत्री को दिखाया। सीएम ने तालाब किनारे पौधारोपण भी किया। बता दें कि स्मार्ट गांव में करीब 165 परिवारों के लिए आवास बनाए गए हैं, जिसमें 47 परिवार अभी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और ना ही कोई योजना बंद होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटे। जनहित की जो योजनाएं चली आ रहे हैं, किसी को बंद नहीं किया जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई तो सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देगी और सभी जमीनों को अरबपतियों के हवाले कर देगी। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है और ईमानदार लोगों को इनाम देती है। मिडिल क्लास कह रहा है कि भारत के इतिहास में सबसे फ्रेंडली बजट है। पहले बजट आना है सुनकर मध्यम वर्ग की नींद उड़ जाती थी और एक साल तक सो नहीं पाते थे, लेकिन इस बजट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए की कमाई पर आयकर शून्य कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को हजारों रुपए बचेंगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। केरल की एक अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर किया गया है। दिव्य फार्मेसी के खिलाफ केरल ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दायर आपराधिक मामले में उनकी गैर हाजिरी के बाद वारंट जारी किया गया है। 15 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई मामले चल रहे हैं। मामले में भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे केस शामिल हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत मिल चुकी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। बिहार में लाखों एकड़ सरकारी जमीन का पता चला। सचिव ने सुरक्षा के लिए लिखा पत्र। बिहार में सरकारी जमीन की पहचान और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक राज्य में कुल 31,60,947 सरकारी खेसरा की पहचान की है, जिसका कुल रकबा 17,86,276 एकड़ है। विभाग इस जमीन का सत्यापन करा रही है ताकि सरकारी परियोजनाओं और विभागीय जरूरत के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके। विभाग के सचिव जय सिंह ने इस जमीन के सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों को दी गई है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर विभाग गंभीर है, इसमें कोई लापरवाही ना हो। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस खास अवसर पर राज्यपाल ने लिट्टी चोखा का आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया, जो राज्य के राजनीतिक गर्मी के बीच एक सामूहिक माहौल बनाने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां उन्होंने बैठकर लिट्टी का स्वाद लिया। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
चुनावी वर्ष में आयोजित इस लिट्टी पार्टी का आयोजन सिर्फ एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एनडीए नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट करना था। यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एकजुटता और सहयोग का मजबूत संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण की जानकारी जन जन तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शुरू किया है। यह अभियान मोतिहारी, बेतिया, सारण, सहरसा, रोहतास, आरा और पटना में प्रारंभ हुआ। शेष जिलों में इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। हालांकि इस माह के शुरुआत में सभी 38 जिलों में नुक्कड़ नाटकों का शुरुआत होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक अंचल में 6 नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया जाना है। इसमें 2 नाटक अंचल कार्यालय या सर्वे शिविर में आयोजित होंगे, जबकि शेष 4 नाटक ग्रामीण इलाकों में होंगे। इन स्थलों का चयन संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फरवरी महीने के अंत तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नाटकों को लेकर ग्रामीण जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की भारी भीड़ नाटकों को देखने के लिए उमड़ रही है। नाटक समाप्त होने के बाद नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोगों के जिज्ञासा को देखते हुए शिविर प्रभारियों ने कानूनगों और सर्वे कर्मियों को नाटकों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ताकि जनता के प्रश्नों का तत्काल उत्तर दिया जा सके। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया था कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में बिहार में बारिश हो सकती है। 1 और 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। 1 फरवरी को सक्रिय होने वाला विक्षोभ कमजोर है। 3 फरवरी से सक्रिय होने विक्षोभ के शक्तिशाली होने से बिहार का मौसम प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 3 फरवरी को पर्वतीय इलाके में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश होने के साथ साथ सर्द पछुआ हवा भी चलेगी। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में भी इस दिन बारिश होने की संभावना है। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में कोल्ड डे जैसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे। बिहार में भूमि दाखिल खारिज परिमार्जन में अंचल अधिकारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी गड़बड़ी नहीं रुक रही। एक ऐसे ही मामले में महिला अंचल अधिकारी की पोल खुली है। जिलाधिकारी के रिपोर्ट के बाद विभागीय कार्यवाही संचालित हुई। हालांकि सरकार ने सिर्फ भविष्य के लिए सचेत कर महिला सीओ के खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दिया है। नालंदा के जिलाधिकारी ने 15 मार्च 2023 को परवलपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी जूली कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भेजी थी, जिसमें बगैर आम खास नोटिस निर्गत किए ही मनमाने पूर्ण तरीके से ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामले को अस्वीकृत करने के आरोप थे। जिलाधिकारी की शिकायत के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 6 जून 2023 को आरोपी अंचल अधिकारी जूली कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की। आरोपी सीओ ने 24 जून 2023 को स्पष्टीकरण का जवाब दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हेडमास्टर और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। इतना नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद अब तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। बता दें कि मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मद पंचायत के एक प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में स्कूल के हेडमास्टर और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। इसके बाद मौके पर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर प्रतिदिन विलंब से आते हैं, जिसके कारण बच्चों की क्लास सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर कई दफ़े शिकायत किया गया, लेकिन फिर भी हेडमास्टर समय से नहीं आ रहे थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं पहुंचे तो सभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद जब वह पहुंचे तो हम लोगों ने डांट लगाई, जिसके बाद गाड़ी से उतरकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। इधर इस पूरे मामले को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर महामदा के हेडमास्टर विद्यानंद कुमार ने बताया कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। स्कूल के व्यवस्था पर कुछ लोग जानबूझकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ नियमित और प्रतिदिन कक्षाएं चलती है।